बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और दरूदो सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और सहाबाए कराम अजमाइन पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बुज़ुर्गों, आज का मौजू ऐसा है कि अगर इंसान इसको दिल से सुन ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे क़यामत के दिन सूर कब फूंका जाएगा, सूर कौन फूंकेगा, सूर फूंकने के बाद दुनिया का क्या हाल होगा, इंसान का क्या बनेगा, और सबसे अहम सवाल, क्या हम इस दिन के लिए तैयार हैं? मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सूर फूंका जाएगा तो आसमानों और ज़मीन में जो है सब बेहोश हो जाएंगे सवाए उसके जिसे अल्लाह चाहे। आज का बयान इसी अजीम हकीकत के गिर्द घूमेगा। सवाल नंबर 1, सूर क्या है? जवाब, मेरे भाइयों, सूर एक बहुत अजीम सींग नुमा आला है जिसे एक अजीम फरिश्ता अपने हाथ में लिए खड़ा है। वो फरिश्ता कौन है? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन सूर फूंकने की जिम्मेदारी दी है। सवाल नंबर 2, क्या हज़रत इसराफील अभी से सूर हाथ में लिए खड़े हैं? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसराफील सूर को अपने मुंह से लगाए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हुक्म दिया जाएगा। ये हदीस सुनकर सहाबाए कराम कांप उठे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम क्या करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हस्बुनल्लाहि व निअमुल वकील। सवाल नंबर 3, सूर कितनी मर्तबा फूंका जाएगा? जवाब, उलमा के मुताबिक सूर 3 मर्तबा फूंका जाएगा। पहला सूर खौफ और घबराहट का सूर, दूसरा सूर जिससे सब मर जाएंगे, तीसरा सूर जिससे सब जिंदा हो जाएंगे। सवाल नंबर 4, पहला सूर कब फूंका जाएगा? जवाब, जब क़यामत की बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी, मसलन दज्जाल का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज माजूज का खरूज, सूरज का मगरिब से निकलना, दाबातुल अर्ज़। जब ये सब निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी तब क़यामत का मरहला शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों, ज़रा सोचें, ज़रा तसव्वुर करें, दुनिया अपनी पूरी रफ्तार से चल रही होगी। कोई बाजार में होगा, कोई घर में होगा, कोई सोता होगा, कोई खाना खा रहा होगा। अचानक आसमानों में एक खौफनाक आवाज गूंजेगी, और वो आवाज क्या होगी? सूर की आवाज। और इस आवाज को सुनते ही पूरी दुनिया में खौफ फैल जाएगा। सवाल नंबर 2, सूर की आवाज कैसी होगी? जवाब, ये ऐसी खौफनाक आवाज होगी कि पहाड़ लर्ज़ उठेंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे, जमीन उबलने लगेगी। कुरान मजीद फरमाता है, और जमीन सख्त ज़लज़ले से हिला दी जाएगी। सूर फूंकने के बाद सबसे पहले क्या होगा? जवाब, सबसे पहले जमीन और आसमान का निज़ाम टूटना शुरू हो जाएगा। कुरान कहता है, सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे। मेरे भाइयों, माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। कुरान कहता है, हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भूल जाएगी। लोग एक दूसरे से भागेंगे,
बाप बेटे से, भाई भाई से, बीवी शोहर से। सवाल नंबर 7, क्या उस दिन फरिश्ते भी मर जाएंगे? जवाब, जी हाँ। हदीस में आता है सूर के बाद सब मर जाएंगे, हत्ता के फरिश्ते, जिन्नात, इंसान सब खत्म हो जाएंगे। सवाल नंबर 8, सबसे आखिर में कौन बाकी रहेगा? जवाब, सिर्फ अल्लाह ताला। अल्लाह फरमाएगा, आज बादशाही किसकी है? फिर खुद जवाब देगा, अल्लाह वाहिद कहार की। जब सब खत्म हो जाएगा, जमीन आसमान बदल दिए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला दोबारा हुक्म देगा, इसराफील दोबारा सूर फूकेंगे और फिर क्या होगा? कब्रें खुल जाएंगी। सवाल नंबर 9, क़यामत के दिन इंसान कैसे उठाए जाएंगे? जवाब, लोग कब्रों से ऐसे निकलेंगे जैसे टिड्डी दल निकलता है। कोई नंगा होगा, कोई खौफजदा होगा, कोई रोता होगा। सवाल नंबर 10, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन उठेगा? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है, सबसे पहले कब्र से निकलने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। मेरे भाइयों, सोचो वो दिन कितना सख्त होगा। ना माल काम आएगा, ना औलाद काम आएगी, सिर्फ एक चीज काम आएगी, नेक अमाल। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह आप पर रहम करे तो अभी से नमाज कायम करें, गुनाहों से तौबा करें, कुरान से ताल्लुक मजबूत करें। और अगर आपको इस तरह के ईमान अफरोज बयानात पसंद आते हैं तो हमारे चैनल आतिफ वसीम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये पैगाम हर मुसलमान तक पहुंचा सकें। अगर आप चाहें, सवाल नंबर 11, जब सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन का क्या हाल होगा? जवाब, मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़मीन को ऐसा हिलाया जाएगा जैसे कभी हिलाया ही ना गया हो। ज़मीन के अंदर जो कुछ है सब बाहर आ जाएगा, खजाने, ज़मुर्द, राज सब जाहिर हो जाएंगे। ज़मीन कहेगी, आज मेरे अंदर क्या हो रहा है? सवाल नंबर 12, पहाड़ों का क्या होगा? जवाब, पहाड़ जिनको हम दुनिया में मजबूत समझते हैं, कुरान कहता है वो रुई के गालों की तरह उड़ा दिए जाएंगे। सोचे, जो पहाड़ हजारों सालों से खड़े हैं वो एक लम्हे में ख़त्म हो जाएंगे। सवाल नंबर 13, समुंदर का क्या होगा? जवाब, कुरान मजीद में है, समुंदर भड़का दिए जाएंगे, यानी समुंदर आग बन जाएंगे, पानी आग में बदल जाएगी। सवाल नंबर 14, सूरज और चांद का क्या होगा? जवाब, कुरान कहता है, सूरज लपेट दिया जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा और सितारे टूट टूट कर गिर जाएंगे। मेरे भाइयों, इस दिन इंसान भागेगा, लेकिन कहाँ भागेगा? कोई पनाह नहीं होगी। कुरान कहता है, इसी दिन इंसान कहेगा, भागने की जगह कहाँ? फिर जवाब आएगा, आज कोई पनाह नहीं। सवाल नंबर 15, क्या काफिर और मोमिन सब मर जाएंगे? जवाब, जी हाँ, सूर के बाद सब मर जाएंगे। ना बादशाह बचेगा, ना फकीर, ना अमीर, ना गरीब, सब खत्म हो जाएंगे। सबके मरने के बाद क्या होगा? मेरे भाइयों, जब सब खत्म हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, आज बादशाही किसकी? कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह
خود فرمائے گا بادشاہی اللہ واحد اور قہار کی۔ سوال نمبر 16، سب کے مرنے کے بعد کتنا عرصہ گزرے گا؟ جواب، احادیث کے مطابق 40 کا وقفہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 40 دن، 40 مہینے، 40 سال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ سوال نمبر 17، انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ جواب، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا۔ یہ عام بارش نہیں ہوگی، اس بارش سے قبروں میں موجود جسم دوبارہ بننا شروع ہو جائے گا۔ سوال نمبر 18، انسان کا کون سا حصہ ختم نہیں ہوتا؟ جواب، احادیث میں آتا ہے انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ جسے عجب الذنب کہا جاتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی سے انسان دوبارہ پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن قبریں کیسے کھلیں گی؟ جب تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو قبریں پھٹ جائیں گی، لوگ تیزی سے باہر نکلیں گے۔ قرآن کہتا ہے لوگ ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈی دل نکلتا ہے۔ سوال نمبر 19، قیامت کے دن لوگ کس حالت میں اٹھیں گے؟ جواب، احادیث کے مطابق لوگ ننگے ہوں گے، بغیر جوتیوں کے ہوں گے، ختنے کے بغیر ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن کی گھبراہٹ اتنی ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 20، قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے قبر سے نکلنے والے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سب لوگ ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوں گے۔ اس میدان کو کہتے ہیں میدان حشر۔ سوال نمبر 21، میدان حشر کتنا بڑا ہوگا؟ جواب، حدیث کے مطابق زمین کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ درخت، نہ عمارتیں، صرف میدان ہوگا۔ سوال نمبر 22، قیامت کے دن سورج کہاں ہوگا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج انسانوں کے بہت قریب ہوگا، اتنا قریب کہ لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ سوال نمبر 23، لوگوں کا پسینہ کتنا ہوگا؟ جواب، حدیث میں آتا ہے کچھ لوگوں کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ لوگوں کا گھٹنوں تک، کچھ لوگوں کا سینے تک، اور کچھ لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ سوال نمبر 24، کون لوگ محفوظ ہوں گے؟ جواب، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں شامل ہیں عادل حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہو، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور رو پڑے۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن بہت سخت ہوگا۔ وہ دن ایسا ہوگا انسان کہے گا، کاش میں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے ہوتے۔ آج موقع ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آؤ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، نماز قائم کریں، قرآن پڑھیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو ایسے ایمان افروز بیانات پسند ہیں
تو ہمارے چینل عاطف وسیم کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔